हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस आसानी से मिलती रहें। तो इस वीडियो में हम सेल्फ स्टडी से कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी से हम किस तरह से पढ़ाई करें ताकि हम प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर सकें। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखने के बाद, जो भी टॉपर्स के वीडियोस आते हैं उनको देखने के बाद और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखने के बाद, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैंने ये अपना टारगेट रखा है कि मुझे 140 नंबर लाने हैं जीएस प्लस हिंदी में मिला के। तो मैं वही स्ट्रेटजी आपको इसमें शेयर करने जा रही हूँ कि आपको अगर तो मैंने जीएस में 80 अंक लाने का अपना टारगेट बनाया है और हिंदी में मुझे 60 में 60 लाने हैं। ये हिंदी का टारगेट मेरा फिक्स है। तो हिंदी के लिए मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं जीएस का डिस्कस करूंगी कि जीएस में हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और क्या क्या हमें पढ़ना है। अगर जो लोग बहुत पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सोर्स होने चाहिए कि जो वो कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें और प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर सकें। देखिए, कट ऑफ कितनी भी जाए 140 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस टॉपर्स के वीडियोस देखने के बाद मुझे ये लगता है कि कट ऑफ 140 के ऊपर नहीं जाएगी किसी भी कीमत में। तो 140 का टारगेट मैंने अपना बना के रखा है कि मुझे जीएस में 80 अंक चाहिए और हिंदी में मुझे 60 में 60 चाहिए। तो वही स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे जीएस के क्या क्या सोर्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने जीएस की स्टार्टिंग इस बुक से की थी कि मुझे यूथ कंपटीशन के जो सॉल्व्ड पेपर्स आते हैं इसमें मुझे पूरा पैटर्न पता चला कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैंने इससे स्टार्टिंग की थी। अगर आपको भी ये तरीका अच्छा लगता है, आपको बेनिफिट लगता है कि इसमें बेनिफिट हो सकता है, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूथ कंपटीशन से स्टार्टिंग की थी। उसके बाद जो हमारी ये बुक्स आती हैं घटना चक्र की, ऑल सब्जेक्ट जितने भी हमारे जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, तो उन सभी में मैंने घटना चक्र को फॉलो किया था और मैंने पेज वाइज पढ़ा था। इसको कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं था, सारे टॉपिक पढ़े थे, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े थे। जितने भी पीवाईक्यूज़ आते हैं, पीवाईक्यूज़ के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है, मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी स्टडी की थी और मैंने पेज वाइज किया था। मैंने पेज में डिवाइड कर लिया था, उसी हिसाब से मैं टारगेट अपना सेट करती हूँ। तो जितने भी टोटल ये सब्जेक्ट हैं हमारे जीएस के, मैंने सभी की घटना चक्र पूर्वावलोकन विद स्पेलिंग अच्छे से पढ़ा था और बार बार इसको रिवीजन किया था। तो ये हो गई हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन। उसके बाद ये वन लाइनर सामान्य ज्ञान किरण पब्लिकेशन का है और बहुत ही ऑथेंटिक है ये। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो फालतू का हो, सब वन लाइनर क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा अच्छा स्टडी मटेरियल है। उसके अलावा मैंने लूसेंट भी पढ़ा था। लूसेंट से हमारा काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट होता है। बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, सभी लोग रिकमेंड करते हैं, टॉपर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं। तो लूसेंट मस्ट है, लूसेंट आपको ज़रूर फॉलो करनी है। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में मैंने ये डिकोड एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट मंगाया था। इसको मैंने अच्छे से तैयार किया था। इसमें 10 सेट हैं, सामान्य अध्ययन और हिंदी दोनों का सेट इसमें दिए गए हैं। फिर उसके बाद मैंने हिंदी के लिए क्या फॉलो किया था, हिंदी हमने सामान्य हिंदी घटना चक्र से तैयार किया था पूरा अच्छे से, और इसको भी मैंने पेज वाइज ही डिवाइड कर लिया था। मैंने डेट भी डाल रखी थी और पेज में डिवाइड कर लिया था कि हमें इसकी स्टडी
किस तरह से करनी है। तो इससे स्टार्टिंग करने के बाद सामान्य हिंदी घटना चक्र से स्टार्टिंग करने के बाद मैंने आदित्य पब्लिकेशन की पूरी बुक को अच्छे से पढ़ा था। इसमें जितने भी 6 टॉपिक हमारे हिंदी के दिए गए हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, विशेषण, विशेष्य और बर्तनी शुद्धियाँ, और बर्तनी शुद्धियों के बाद तत्सम तद्भव, जितने भी 6 टॉपिक होते हैं, इन 6 टॉपिक को इस बुक से मैंने कंप्लीट किया था। सिर्फ पढ़ा ही नहीं था, मैंने इसके अलग से इसमें जो 6 टॉपिक होते हैं, उन 6 टॉपिक को मैंने एक पतली सी कॉपी में सारे नोट कर करके लिख के मैंने याद किया था। इस तरह से मैंने सारे जो 6 टॉपिक ये होते हैं, इन 6 टॉपिक को मैंने इस कॉपी में लिख के याद किया था। सारे टॉपिक मैंने लिख के याद किए थे। तो इस तरह आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका मैंने खुद मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने इस तरीके से पढ़ाई की थी, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ी थी, मैं पूरा टोटल सेल्फ स्टडी की थी मैंने। तो इसमें क्या है कि घटना चक्र, हिंदी का घटना चक्र आपको फॉलो ज़रूर करना है। उसके बाद कोई भी एक ऑथेंटिक बुक, ज़रूरी नहीं आप आदित्य पब्लिकेशन लें, घटना चक्र के साथ किसी भी एक ऑथेंटिक बुक फॉलो करें। या तो वो PN पांडे हो सकती है, और ये आदित्य पब्लिकेशन की हो सकती है, या हरदेव वारी। इन 3 में से एक ऑथेंटिक बुक और घटना चक्र इतना सफिशिएंट है। हिंदी में 60 में 60 नंबर भी ला सकते हैं आप, लेकिन मेरे 58 नंबर आए थे। तो इसलिए मैं 2 बुक्स इस बार पढ़ रही हूँ। मैंने ये घटना चक्र के साथ साथ आदित्य पब्लिकेशन और हरदेव बाहरी भी स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी समय काफ़ी है, हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद GS के कुछ टॉपिक मैंने नोट कर लिए थे। GS के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैंने वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट कर लिए थे और उन्हीं टॉपिक्स को बार बार तैयार किया था। तो जैसे कि ये करेंट अफेयर के लिए मैंने ये टॉपिक नोट कर लिए थे सारे। उसके बाद ये इतिहास के टॉपिक, हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारे टॉपिक मैंने अलग से नोट कर लिए थे और उन्हीं टॉपिक्स को बार बार मैंने तैयार किया था। ये भूगोल के हैं, विश्व भूगोल, उसके बाद भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश विशेष, रीजनिंग एंड मैथ, साइंस, ये सारे टॉपिक मैंने अलग नोट करके रख लिए थे और मैंने इन्हीं टॉपिक्स को बार बार अच्छे से तैयार किया था। तो उत्तर प्रदेश विशेष के लिए हमें घटना चक्र का ये तथ्यसार पढ़ना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा है और इसमें बहुत ही कम पेज में बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल हमें मिल जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं इसमें बर्बाद होगा। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए मुझे ये परीक्षावाड़ी मिला था। आपके पास अगर इसके अलावा कोई और भी ऑथेंटिक सोर्स है तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैंने परीक्षावाड़ी ही पढ़ा था। करंट अफेयर के लिए क्रॉनिकल सभी लोग पढ़ते हैं, ये मंथली क्रॉनिकल हमें पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा जो लास्ट में आई दृष्टि आती है वो ही मैंने पढ़ी थी लास्ट वाले पेपर में, जो अभी लास्ट ईयर हुआ था। उसके बाद जनसंख्या और नगरीकरण के लिए, जनसंख्या और नगरीकरण के लिए मैंने परीक्षावाणी ही पढ़ा था। आप परीक्षावाणी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसमें। उसके बाद बस इतना ही है। इतना स्टडी मटेरियल तैयार करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि हमारा कोई भी प्रीलिम्स का टॉपिक छूटता है। अच्छे से तैयारी हो सकती है। आप 0 लेवल से भी स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और अब मैं तो यही फॉलो करती हूँ। और चैनल पर आपको डेली स्टडी टारगेट भी मिलता रहेगा, जो मैं अपने लिए बनाती हूँ वही मैं शेयर कर देती हूँ। उसके अलावा हिंदी का नोट्स, हिंदी में जो मैं लिख के याद करती हूँ वो मैं वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे शेयर कर देती हूँ, वो आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो बस इतना ही है। अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगता है, मेरी स्ट्रेटजी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली स्टडी टारगेट मिलता रहेगा। थैंक यू।